हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले मेरा यूट्यूब आप तक पहुंचेगा। आज मैं 9th क्लास चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज 2.4 में आप लोगों का प्रश्न है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज x+1 ए फैक्टर। x+1 एक फैक्टर है, x+1 एक फैक्टर है। तो x+1 जब फैक्टर होगा तो हमने सपोज किया कि x+1 इक्वल टू 0, gx इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया -1। ठीक है। अब इसका पहला नंबर प्रश्न जो है x³ प्लस x² प्लस x+1, ये पोलिनोमियल x+1 का फैक्टर है कि नहीं। तो इसको मैंने क्या किया, एक px सपोज कर लिया। लेट px इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x+1। अब x का जो वैल्यू -1 है हमने यहां पर लिख दिया p-1। इसको जिस पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 में आपको बताया गया जा चुका है, उसी तरह से x³ -1³ x², ये x के जगह पर इसको, और मैंने सोल्व किया। सोल्व करने के बाद आंसर आपका क्या आ रहा है, 0, यानी कि p-1 इक्वल टू 0। Therefore x+1 इज द फैक्टर ऑफ इसका। अगर p-1 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं होता। जैसा कि मैंने एग्जांपल यहां पर 4 बनाया है, यानी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4, इसमें भी वही चीज है, इसके लिए भी 0 वही है, x-1। तो x का वैल्यू जो -1 है इसमें रखा गया और इसको सोल्व किया गया। आपके सामने सोल्व है। यहां पर देखिए p-1 क्या आया, नॉट इक्वल टू 0 आया। तो p का वैल्यू जब 0 नहीं आया है, p-1 का वैल्यू जब 0 नहीं आया है, तो इसका मतलब जो x+1 है इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। x+1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ x³ प्लस x² प्लस x+1। ठीक है। अब देखिए यहां पर एक्सरसाइज 2. आप लोगों का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। जैसे पहला इसमें x+1 gx दे दिया है, इसमें gx दे दिया, सपोज नहीं करना है। तो जब x+1 gx हो गया तो x+1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या हो गया, -1। अब px इक्वल टू ये दिया हुआ है। अब x इक्वल टू जो -1 है, तो p के जगह p, x के जगह -1, और जहां जहां x है वहां पर हमने -1 पुट किया, और इसको सॉल्व करने के बाद p-1 का वैल्यू 0 आ गया। तो आपको मालूम है पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में कि gx इज द फैक्टर ऑफ p-1 इक्वल टू 0, देयरफॉर gx इज द फैक्टर ऑफ px। सेम इसी तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा बनाया, जिसमें gx दिया हुआ है x+2, तो x का वैल्यू -2 आ गया। अब इसमें पुट किया गया, लेकिन p-2 नॉट इक्वल टू 0 आया। कितना वैल्यू आया है, -1 आया है। इसका मतलब p-2 नॉट इक्वल टू 0। तो जब नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो px इज नॉट फैक्टर ऑफ px हो गया। अब मैं आपके सामने बना रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब यहां पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके कहा है, किताब देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ k का हमको वैल्यू निकालना है। ये जो दिया हुआ है px x² प्लस x प्लस k, इसमें हमको k का वैल्यू निकालना है। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ px। x-1 फैक्टर दे दिया है, तो सबसे पहले x-1 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो गया, 1। ये 3 के प्रत्येक प्रश्न के लिए x का वैल्यू 1 है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को इसके आगे क्वेश्चन नंबर 1 तीसरा का पहला, तो तीसरा का पहला px इक्वल टू x² प्लस x प्लस k। अब ये जो हमारा x इक्वल टू 1 आया हुआ है, इस x इक्वल टू 1 को फिर p x के जगह पर 1, x² 1² प्लस 1, x के जगह पर 1 प्लस k के जगह पर k। एक 1² को सोल्व किए 1 के जगह 1, k के जगह k। इस तरह से जब सोल्व किया गया तो k का वैल्यू क्या आ गया, -2। ये 2 जो है इधर गया, तो 0 -2, तो मतलब k का वैल्यू आ गया -2। तो पहला नंबर क्वेश्चन के लिए वैल्यू हो गया k का वैल्यू -2। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा, ध्यान देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा पहले मैंने बनाया, क्वेश्चन नंबर दूसरा बाद में। क्वेश्चन नंबर तीसरा थोड़ा सा इजी था। px इक्वल टू दिया ये इक्वेशन, x के जगह फिर 1 रखा गया, kx² k इंटू kx² मतलब इंटू है, x² मतलब 1² -√2
एक्स के जगह पर 1 प्लस 1। फिर मैंने इसको सॉल्व किया तो यहां पर आ गया 0 इक्वल टू के माइनस रूट 2 प्लस 1। ये देखिए एक्स माइनस 1 जो है ये इसका क्या है, फैक्टर है। तो फैक्टर है तो रिजल्ट मतलब कि पी एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। इसलिए देखिए यहां पर P1 रखा गया, इसके बाद मैंने 0 रखा गया, P1 तो इसके बाद 0 0, यहां पर भी 0 रखा गया है। ठीक है, एक्स माइनस 1 इसका फैक्टर है, इसलिए मेरा रिमाइंडर क्या होता है, 0। इसलिए यहां पर 0 रखा गया, यहां पर भी 0 रखा गया। तो k इंटू 1 माइनस रूट 2 प्लस 1, 0 रह गया, k इंटू 1 k हो गया माइनस रूट 2 प्लस 1, k का वैल्यू हो गया ये माइनस रूट 2 इधर गया प्लस रूट 2 प्लस 1 इधर गया तो माइनस 1, इस k का वैल्यू आ गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा का क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहां पर लिख दिया है, इसको फिर सॉल्व किया गया। तो सॉल्व करने के बाद देखिए यहां पर आ गया क्या, 2 0 इक्वल टू 2 प्लस के प्लस रूट 2। अब ये रूट 2 इधर जाएगा माइनस में, 2 इधर जाएगा माइनस में, के का वैल्यू हो गया दोनों में से मैंने माइनस को कॉमन निकाल दिया। ओके, अब देखिए आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर मैंने आप लोगों को बता दिया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बताऊंगा। थैंक यू।